नमस्कार दर्शकों, मैं यश चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के महिला सीएमएस। आइए उनसे पूरा उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम मैम का है और किस स्वास्थ्य से वो डॉक्टर है, किस रोग की वो स्पेशलिस्ट है। मैम, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। हाँ, मैं डॉक्टर आभा अत्रे, सीएमएस, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर। मैम, हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी हेल्थ के बारे में दीजिए। जैसे महिला से जुड़ी, आप महिला भी हैं और महिलाओं से जुड़ी आप सभी जितनी भी बीमारी है उनके बारे में आप भली भांति जानती हैं, तो थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, महिलाओं के बारे में तो मैं ये कहूँगी, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में बीमारी देखने के लिए मिलती है वो है एनीमिया। हमारी लेडीज़ क्या हैं कि अपना ध्यान नहीं रखती हैं, अपने परिवार का पहले ध्यान रखती हैं और उनको हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन होते हैं। इस वजह से भी उनमें हमेशा ब्लड लॉस रहता है और वो सब्जियां खाने में, खाना पीने में सबसे पीछे रहती हैं। जबकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा, मतलब लड़कियों को, लेडीज़ को अपना ध्यान ये सब रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो अगर अच्छा खाएंगी, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, या अपने हर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, तो वही आगे चल के माँ बनती हैं। तो अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। इसलिए माँ को तो, मतलब लड़कियों को तो अपना बहुत ध्यान रखना है। तो एनीमिया खासकर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल किशोरी, उसके लिए भी हमारे अस्पताल में भी आयरन की गोलियाँ आती हैं और जो लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी ये आयरन की गोलियाँ आती हैं। तो वो अपने चेकअप इस बारे में ज़रूर कराती रहें। इसके सामान्य लक्षण होते हैं कि उनको थकान जल्दी हो रही है, पीलापन देखने को मिलता है कि सफ़ेद सी हो रही है, ऐसे बोलते हैं। तो और ख़ुद उनमें चिड़चिड़ापन, उनकी सारी ही चीज़ें होने लगती हैं। तो जब उनको ऐसा कभी ऐसे लग रहा हो, यंग एज में भी, लड़कियां भी शर्म की वजह से कई बार नहीं आती हैं, ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो आएँ और इस बारे में सलाह लें डॉक्टर से पूरी, और अपने चेकअप कराएं हीमोग्लोबिन के लिए। दूसरा जो आजकल एक बच्चों में, लड़कियों में देखा जाता है सबसे ज़्यादा, वो आ रहा है पीसीओडी। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब्ड है। कुछ तो वो इस वजह से है कि वो खान पान, आजकल बच्चे जो हैं बाहर का प्रीफर करते हैं, एक्सरसाइजेज कम है, लाइफ स्टाइल उनके चेंज है। तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि वो लोग एक तो अपने खान पान का ध्यान रखें, मतलब बाहर का खाना ना खाएं, फैटी फूड वगैरह या और चीज़ें, और एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें। थोड़ा बहुत घूमना, एक्सरसाइज होना, क्योंकि जो थोड़े से फैट होते हैं उनमें और ज़्यादा ये चीज़ें निकलती है। फिर जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनमें आजकल, उनमें भी शुगर की बहुत बीमारी आती है प्रेगनेंसी के, उससे भी हो जाती है। तो वो चेकअप अपने ज़रूर करा के रखें, उसी हिसाब से यहाँ पे डाइट अपनी प्लान करें। मैडम, कमजोरी ज़्यादातर लड़कियों में देखी जाती है कि जैसे कॉलेज में जो किशोरी हैं, छोटी उम्र की हैं, तो उनमें जो कमजोरी है वो अधिकतर देखी जाती है। कुछ ज़्यादा वर्क भी वो नहीं कर पाती हैं और जैसे कॉलेज वगैरह से आगे थकावट वगैरह वो ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कमज़ोरी तो इसी बात की है, यही एनीमिया है। वो लोग हर महीने मेंसेस होता है, तो उन लोगों को तो आयरन की गोलियां, मतलब आयरन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, और बच्चे लेते नहीं हैं। बच्चे तो ऐसी चीज़ों से दूर भागते हैं। कुछ लड़कियों में तो स्लिम ट्रिम रहने का बिल्कुल रहता है, तो और खाना पीना नहीं खाती हैं, दूध नहीं पीते हैं। दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, कैल्शियम होता है जो शुरुआत से ही आप अगर अच्छा रहो तो लास्ट तक रहता है। नहीं तो 35 साल की उम्र तक तो आपका कैल्शियम जमा होता है, हड्डियां मजबूत ही होती हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे वो कमज़ोर ही होती हैं, घुलने लगता है, वो डिटीरियरेट होता है, और जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल ही नहीं ये जमा होता है। तो इसलिए शुरुआत से अपने वही नॉर्मल अपना खाना पीना जो है, हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें उसमें, दूध ज़रूर शामिल करें जिसमें कैल्शियम होता है, और मतलब बाहर का इतना ना खाएं, अपना घर का स्वस्थ फूड और सलाद वगैरह है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, ऐसे खाने पे ध्यान दें, और हल्का हल्का योगा वगैरह ये चीज़ें करें। मैडम, शादी के बाद देखा जाता है कि लेडीज़ जो है वो अपने परिवार को संभालने में ज़्यादा लगी रहती है और जो अपनी हेल्थ के बारे में कम देखभाल कर पाती है, जिसके चलते भी उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, ये मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ लेडीज़ अपना ध्यान कम रखती हैं और अपने परिवार का पहले। जैसे सपोज़ कोई प्रेग्नेंट भी लेडी है, तो अगर वो थोड़े मीडियम फैमिली से है, कोई चीज़ अगर सबसे पहले खाना वो अपने परिवार के सब सदस्यों को खिलाती है, अपने लिए सबसे बाद में सोचती है, सब्जी बची नहीं बची, कैसे भी रोटी खा लेगी, कुछ कर लेगी। जबकि
उसको अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो एक और हमारी दुनिया में बच्चे को लाने वाली है। तो अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? तो सारी जनरेशन पे ही फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आज का ज़माना ये नहीं है कि अपने को पीछे रखो, बल्कि आप अपना ध्यान रखोगे तो आप परिवार की धुरी हो। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो भी आप अपने सारे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो और अपने आने वाले बच्चे को भी स्वस्थ पैदा करेंगे। प्रेगनेंसी की आपने अभी बात बताई है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो आप जैसे लेडीज डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि आपको सफाई वगैरह, थोड़ा फिजिकल वर्क, थोड़ा चलना फिरना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किस चीज़ चीज़ों का जो लेडीज है उनको ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी का ये है कि शुरू के 3 मंथ्स तो थोड़े रिस्की होते हैं, जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से अटैच नहीं होता फीटस उस टाइम पे अपना। लेकिन और उल्टी वगैरह की उस टाइम पे शिकायत होती है, जैसे तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो भी लगे लेते रहें। भले ही ग्लूकोज के बिस्किट लें और दूध वगैरह हल्का हल्का जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है कुछ ना कुछ लेते रहें। बीच के जो 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और उस टाइम पे अपना ध्यान वो अच्छे से रखें, खूब खाएं पिएं, चेकअप कराएं अस्पताल में। उसी टाइम पे उनको जो अगर कहीं उनकी शुगर तो नहीं बढ़ने जा रही है या एनीमिया है या फिर उनका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, ये 3 चीज़ें मेनली जो हैं गर्भवती महिलाओं को ज़रूर इन पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपने बाद में भी देखा होगा कई बार एनीमिया तो मैं बोल ही चुकी हूँ, और जैसे कि अगर बीपी वगैरह ज़्यादा रहता है तो कई बार गाँव की महिलाओं को तो इतना आइडिया नहीं होता और कहती हैं पैर सूजते हैं तो कहते हैं कि ये तो सूजन आती ही है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं है, या तो उसमें खून की कमी है, एनीमिया है, और या फिर जो है उसमें बीपी वगैरह ज़्यादा है तभी पैर सूजते हैं, या प्रोटीन की कमी है। तो उन्हें अपने चेकअप ये ज़रूर कराने चाहिए। तो लास्ट में दौरा, अगर आप बीपी का भी शुरुआत से नहीं ध्यान दोगे, नहीं अपना चेकअप कराओगे और अकॉर्डिंगली दवाएं लोगे, तो फिर लास्ट में दौरे वाली स्थिति में भी लेडीज़ आती हैं। तो ये सब ना हो। प्रेगनेंसी की 2-3 चीज़ें मेन हैं कि एनीमिया, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका, और आपकी शुगर वगैरह ना। मैम एनीमिया की आपने बारे में बताई है कि एनीमिया बहुत घातक बीमारी है, तो लक्षण क्या है इसके जो शुरू में लक्षण देखे जाने वाले हैं? एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। शुरू के लक्षण यही हैं कि पहले पहले जैसे आदमी बहुत काम कर लेता था, फिर वो कहेगा धीरे धीरे कि अब मुझसे इतना काम नहीं हो रहा है। फिर घरेलू काम भी नहीं होते, पहले मान लो जीना भी चढ़ जा रहा है, अब जीने चढ़ने में मुझे कमजोरी लगती है या कोई भारी एक्सरसाइज करने में लगती है, धीरे धीरे वो नॉर्मल वर्क पे भी आ जाता है और चेहरे से वो आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो पीली पड़ती जा रही है, मतलब सफ़ेदपन आ रहा है उसका। तो ये सब जो हम आयरन नहीं लेते हैं अपने खुराक में तब होती है। तो या तो आप आयरन की मतलब सप्लीमेंट लेना ही, लड़कियों को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि हर महीने लॉस होता है, उनका ब्लड लॉस होता है। और बाकी आप ये नहीं कि महंगी महंगी ही दवाइयाँ या वो लें, सरकारी अस्पताल में तो आयरन की सब तरह की गोलियाँ हमेशा मिलती हैं। दूसरे आप अपनी बिल्कुल सिंपल सब्जियां जो है हरी पत्तेदार उनको बढ़ाएं। युवा लड़के आजकल फास्ट फूड जो हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? उनके लिए मेरा यही कहना है कि फास्ट फूड कभी भी इतना अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। तो अपना देसी मतलब घर का खाना और अच्छा स्वस्थ खाना खाएं। तो चलिए धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद थी मुजफ्फरनगर की महिला सीएमएस डॉक्टर आबा, जिनका कहना है कि महिला घरेलू काम में जो लग जाती हैं वो अपने खाने पीने, अपने रहने खाने पर अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। तो डॉक्टर आबा का यही खास तौर से कहना है कि जो लड़कियां हैं, युवा हैं, वो भी फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान मत दें, अपना घरेलू खाना जो हरी सब्जी वगैरह हैं, देसी तेल वगैरह हैं, उनका ही प्रयोग करें। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए समाचार टुडे का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं आपका अपना यश चौधरी।